भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ पुरस्कार सीरीज का 5वां प्रश्न लेकर। मित्रों, ये तो आपको भली भांति मालूम है कि तीसरी सीरीज में प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये है, सेकंड पुरस्कार 6,000 और थर्ड पुरस्कार 4,000 है। इसमें आपको 50 सब्सक्राइबर और 50 घंटे देने हैं, बाकी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मित्रों, 4 सवाल पहले हो चुके हैं, ये 5वां सवाल है। 5वें सवाल महाभारत से है। महाभारत में कौरवों की हार पे हार हुए जा रही थी। पिता भीष्म मृत्यु शैया पर, बाणों की शैया पर लेट गए थे। गुरु द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए थे। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य थे और पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे, द्रौपदी के भाई। दुर्योधन बहुत खपा था, अहंकारी तो था ही था, दुष्ट प्रकृति का भी था। अपने से बड़ों का सम्मान करना तो उसे आता ही नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य को भी उसने अभद्र भाषा बोली, लेकिन वो जमाना और था, नमक का ऋण होने के कारण कोई कुछ बोल नहीं पाता था। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं कल चक्रव्यूह की रचना करूंगा और चक्रव्यूह में पांडव वध जरूरी है, क्योंकि उन पे किसी पे चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता। इसलिए तुम्हें अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन ही ऐसे योद्धा थे जो चक्रव्यूह को तोड़ सकते थे। अर्जुन को बाहर ले जाने के लिए सुशर्मा भाइयों को तैयार किया गया। सुशर्मा भाई उन्हें अर्जुन को, दोनों भाई ललकारते हुए अर्जुन को रणभूमि से बहुत दूर ले जाते हैं। इधर गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी और पांडव खेमे में जब ये पता चला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है
और अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह कोई नहीं तोड़ सकता। तो वहां निराशा छा गई कि युद्ध में किस तरह जाएं, जो भी जाएगा आज मारे जाएगा। पांडवों में शोक की लहर थी, युद्ध में कौन जाए, कैसे युद्ध होगा आज, क्योंकि अर्जुन के बिना चक्रव्यूह कोई तोड़ नहीं सकता और जो भी जाएगा वहां बच नहीं सकता, क्योंकि किसी दूसरे पे चक्रव्यूह तो की कला आती ही नहीं। इस तरह पांडव शिविर में व्याकुलता फैल रही थी। अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा पुत्र, कृष्ण जी का प्यारा भांजा और कृष्ण जी का शिष्य भी, क्योंकि अभिमन्यु को बाण विद्या, शस्त्र विद्या श्री कृष्ण जी ने ही सिखाई थी, तो इसलिए उनका भांजा तो था ही था, अभिमन्यु उनका शिष्य भी था। अभिमन्यु की आयु उस समय 16 वर्ष की थी। अभिमन्यु आता है, अपने ताऊ चाचाओं को इस तरह निराश देखकर पूछता है कि आप लोग निराश क्यों हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, बच्चे आप अभी बच्चे हो, आप क्यों पूछ रहे हो, आपके पूछने का विषय नहीं है, आप ये मत पूछिए, हम आपको क्या बताएं, बता भी नहीं सकते। तो कहता, ताऊ जी मैं भी क्षत्रिय पुत्र हूं, अर्जुन का पुत्र और कृष्ण का भांजा। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं शस्त्र विद्या में निपुण हूं, मैं पिताश्री से कम नहीं हूं, ये भी आप भली बात ही जानते हैं, परंतु आप अपनी निराशा का कारण तो बताएं कि हमारे शिविर में इतनी निराशा क्यों छा रही है, क्या कारण है, क्यों मातम मनाया जा रहा है। कहते बाल हट के आगे सबको झुकना पड़ता है। 3 हट है, बाल हट, त्रिया हट और राज हट, इनके आगे सभी को झुकना पड़ जाता है। अभिमन्यु के बार बार जिद करने पर युधिष्ठिर को बताना पड़ा कि द्रोणाचार्य ने बहुत बड़ी चाल चली है, तुम्हारे पिता को रण क्षेत्र से दूर ले जाकर यहां चक्रव्यूह की रचना की है। हम में से कोई चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता, चक्रव्यूह भेदन की कला सिर्फ आपके पिताजी जानते थे, आपके पिताजी के अलावा चक्रव्यूह की कला कोई नहीं जानता। इसी विषय में हम चिंतन कर रहे थे। मैं कहा, ताऊ जी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, चक्रव्यूह तो मैं यूं तोड़ दूंगा। बोला, बेटा तू चक्रव्यूह कहां सीखा, कैसे सीखा। तब अभिमन्यु ने कहा, ताऊ श्री मैंने चक्रव्यूह का भेदन माता के गर्भ में सीखा था। जब मैं गर्भ में था तो मेरी माता को पिताजी ने चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनाई थी, मैं गर्भ में वो कथा सुन रहा था। पिताजी बताते जा रहे थे, माताजी सुनती जा रही थी और मैं गर्भ में
सुन रहा था। इस तरह एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद 6 दरवाजे टूट गए। 7वें दरवाजे का नंबर आया तो माता श्री को नींद आ गई, जिससे मैं 7वें दरवाजे को तोड़ने के विषय में नहीं जान पाया। तो 6 दरवाजे तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन 7वें दरवाजे का मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस टाइम माता जी को नींद आ गई थी। भीमसेन बोले, पुत्र अब तो चिंता की बात ही नहीं है, 7वें दरवाजे को तो मैं अपनी गदा की ठोकर से ही तोड़ दूंगा। 6 दरवाजे अगर आपने तोड़ दिए तो 7वें की चिंता मत करो, 7वें दरवाजे को तो मैं अपनी गदा से यूं ही तोड़ दूंगा। अब तो तय हो गया, युद्ध में जाने का बिगुल बज गया, युद्ध में जाने की रणभेरी बज गई, युद्ध में जाने की तैयारी हो गई। युद्ध के लिए योद्धा सजने लग गए, अपने अस्त्र शस्त्र सजाने लग गए और युद्ध में जाने की तैयारी होने लगी। रण क्षेत्र में जब पहुंचे तो पहले द्वार पर जयद्रथ था। जयद्रथ कौन था? जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था। दुर्योधन की बहन थी दुशाला, वो दुशाला का पति था। उसको हराकर अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया। अभिमन्यु के पीछे चारों पांडव थे। चारों पांडवों को जयद्रथ ने अकेले रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। अब तो अभिमन्यु अकेला पड़ गया, क्योंकि जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह में नहीं घुसने दिया। क्योंकि जयद्रथ को भगवान आशुतोष, भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। उस वरदान के कारण चारों पांडव उससे जीत नहीं पाए। अब तो अभिमन्यु अकेला रह गया। दूसरे द्वार पर द्रोणाचार्य मिले। अभिमन्यु और द्रोणाचार्य का आमना सामना हुआ। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। द्रोणाचार्य भी मान गए कि वाह पुत्र वाह, तूने अपने पिता का मान बढ़ा दिया। मेरे सामने तो अर्जुन भी नहीं टिक पाता, लेकिन तूने मेरे को भी परास्त कर दिया। इस तरह द्रोणाचार्य को गेट से हटाते हुए, हराते हुए अभिमन्यु तीसरे द्वार पर
पहुंच जाते हैं। तीसरे द्वार पर उनका सामना कर्ण से होता है। कर्ण अर्जुन के समान ही योद्धा थे। बहुत भयानक युद्ध हुआ। अभिमन्यु आगे बढ़ते जा रहे थे, कर्ण आगे अड़ते जा रहे थे, बाणों की बौछार हो रही थी, कट कट के रथी रथ से नीचे गिर रहे थे, लाशों के अंबार लग रहे थे। बहुत ही भयानक युद्ध था। जो कभी अर्जुन और कर्ण में युद्ध नहीं हुआ, वो आज पहली बार ऐसा भयानक युद्ध हुआ। हजारों सैनिक मारे गए, कितने रथियों के सर कट के जमीन पर गिर गए, कितने रथी रथ चकनाचूर हो गए। इस तरह कर्ण को मूर्छित करते हुए अभिमन्यु चौथे द्वार की तरफ गए। चौथे द्वार पर उनका सामना कृपाचार्य जी से हुआ। भयंकर युद्ध हुआ। कृपाचार्य भी परास्त हो गए। इस तरह एक एक द्वार तोड़ तोड़ कर महारथियों को हराते हुए अभिमन्यु 7वें द्वार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन 7वें द्वार तोड़ने का उन्हें ज्ञान नहीं था। भयानक युद्ध हो रहा है। अभिमन्यु के जो भी सामने आ रहा है वो मारे जा रहा है या मूर्छित हो रहा है। कौरव दल में हड़बड़ाहट हो गई, घबराहट फैल गई, आतंक फैल गया कि हमने तो अर्जुन को बाहर भेजा था, चक्रव्यूह बनाया था पांडवों को मारने के लिए, लेकिन आज ये कल का बच्चा आज किसी को नहीं छोड़ेगा। दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा सभी हार गए। कोई भी योद्धा अभिमन्यु के सामने पड़ने से डरता था। कोई भी अभिमन्यु का मुकाबला करने में समर्थ नहीं था। कौरव में हाहाकार मच गया। हजारों लोग मारे जा रहे थे। अभिमन्यु विकराल रूप धर के युद्ध कर रहा था। कालों का काल नजर आ रहा था, महाकाल नजर आ रहा था। जिधर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का रथ घूम जाता, उधर हजारों बाणों से हजारों सर ध्वस्त हो जाते, हजारों रथियों के सर कट गए, हजारों घुड़सवार मारे गए। पैदल वक्त की तो कोई गिनती नहीं है कि कितने पैदल योद्धा मारे गए। कौरव दल में हाहाकार मच गया कि आज युद्ध निर्णायक है, आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा। ये तो अर्जुन से भी भयंकर। हम अर्जुन को सोच रहे थे, इसका पुत्र तो अर्जुन से बहुत आगे है, आज ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मित्रों, इस तरह उन्होंने चाल चली, आपस में बात की कि इसको एक एक से योद्धा से तो ये मरेगा नहीं, इसलिए सारे योद्धा मिलकर इसे मारे। तो मित्रों, 7 महारथी, जो कौरव दल में 7 महारथी, सातों महारथी इकट्ठे हो गए एक बच्चे को मारने के लिए।
भयानक युद्ध हुआ। उधर अकेला अभिमन्यु, उधर 7 महारथी। फिर भी अभिमन्यु पर किसी का वश नहीं चल रहा था। अभिमन्यु हार नहीं मान रहा था। इस तरह परेशान होकर कि अभिमन्यु किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, 7 महारथी घबरा गए। इस तरह कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। दूसरा धनुष लिया, वो भी काट दिया। तीसरा लिया, वो भी काट दिया। गदा ली, वो भी काट दी। तलवार ली, वो भी काट दी। कर्ण ने उसको निहत्था कर दिया और उसका रथ भी चकनाचूर कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। अब एक तरफ निहत्था बालक, दूसरी तरफ शस्त्र लिए 7 महारथी। कितनी शर्मसार करने वाली नीति थी। ये युद्ध में अब से पहले कभी नहीं हुई। एक निहत्थे बालक पर 7 महारथी टूट पड़े। अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाया, रथ के पहिए से ही वार करने लगा तो कर्ण ने रथ के पहिया को भी चूर चूर कर दिया। इस तरह 7 महारथी से वो घिर गया। उधर निहत्था बच्चा और उधर 7 हथियार बंद उस पर वार करने लगे। एक निहत्था कितनी देर कैसे युद्ध करता। दुर्योधन ने उसके सीने में तलवार भोंक दी, कर्ण ने बाणों से छलनी कर दिया। इस तरह पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर गिर गया तो पानी मांगा तो किसी ने पानी भी नहीं दिया। कर्ण ने कहा, अगर प्राण दान मांगो तो आपको हम जिंदा छोड़ सकते हैं। अभिमन्यु बोला, अगर आप इतने ही दानी हो तो एक बार मेरा धनुष बाण मुझे दे दो। पृथ्वी पे पड़े हुए योद्धा में भी इतना बल, इतना साहस, घायल पड़ा हुआ भी कह रहा कि मुझे प्राण दान नहीं चाहिए, धनुष बाण चाहिए, धनुष बाण दे दो फिर मैं तुम्हें बताऊं। तो मित्रों, इस तरह उन्होंने उस पर वार करके उसे मार दिया। अकेले बच्चे को 7 योद्धाओं ने मिलकर मार दिया। जब पांडव खेमे में इस बात का पता चला तो वह शोक में डूब गए। हाहाकार मच गया। चारों पांडव शर्मिंदगी में सर झुकाए बैठे कि आज हमारे कारण से अर्जुन के पुत्र का वध हो गया। अर्जुन आएगा तो हम अर्जुन को क्या जवाब देंगे। हमारे पास तो कोई जवाब भी नहीं है कि हमने उस अकेले बच्चे को रणभूमि में क्यों उतार दिया। क्या जवाब देंगे अर्जुन को, हम क्या बोलेंगे अर्जुन से। मित्रों, शाम का टाइम है। उधर अर्जुन और श्री कृष्ण सुशर्मा को मारकर, सुशर्मा बंधुओं को मारकर वापिस आ रहे हैं।
अर्जुन का बायां अंग फड़क रहा है, जो अपशगुन की निशानी होती है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मेरा बायां अंग फड़क रहा है, जरूर कोई अपशगुन हुआ है। मेरा मन निराश होता जा रहा, डूबता जा रहा है। कृष्ण जी तो सब कुछ जानते थे। कृष्ण जी ने माया रची और अर्जुन को स्वर्गलोक ले गई। वहां अभिमन्यु खेल रहा था। अर्जुन ने जैसे ही कौड़ी भरी, मेरे पुत्र तू यहां आ। अभिमन्यु बोला, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों मुझे पुत्र कह रहे हैं? बोला, बेटे मैं तुम्हारा पिता अर्जुन हूं और तुम अभिमन्यु हो, तुम मेरे पुत्र हो। उसने कहा, आज से आप गलत कर रहे हैं। मैं स्वर्ग में हूँ, कितनी बार मैं आपका पुत्र बना, कितनी बार आप मेरे पिता बने, कितनी बार मैं आपका पिता बना। ये मृत्यु लोक की कहानी है, ये मृत्यु लोक नहीं, स्वर्ग लोक है। मैं आपका कुछ नहीं लगता, ना आप मेरे कुछ लगते। जाओ, मुझे खेलने दो। ये लीला करके कैंप की तरफ चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी रथ हाँक रहे हैं। चलते चलते कैंप में आते हैं, देखते हैं अंधेरा छाया हुआ है। अपने शिविर में जाते हैं, देखते हैं चारों पांडव बैठे हैं, धृष्टद्युम्न बैठा है। अभिमन्यु की सीट खाली है, अभिमन्यु का आसन खाली है, अभिमन्यु नहीं है। पांडवों का सर झुका हुआ है। अर्जुन कहता है, मेरा बेटा, मेरा पुत्र अभिमन्यु कहाँ है? वो अपने आसन पर विराजमान क्यों नहीं? तब धर्मराज सब कुछ अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारे पुत्र ने किस तरह से 7 महारथियों का सामना किया, किस तरह द्रोणाचार्यों ने चक्रव्यूह की रचना की, किस तरह जयद्रथ ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया और 7वें द्वार पर 7 महारथियों ने अकेले बच्चे को घेर कर मार डाला। यह कह के पांडव फूट फूट कर रोने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे गिरधर, हे गोपाल, मुझे एक बार मेरे पुत्र से मिला दो। मुझे रणभूमि में वहां ले चलो जहां मेरे पुत्र का शव पड़ा है। इस तरह कृष्ण अर्जुन को रणभूमि ले जाते हैं जहां अभिमन्यु का शव पड़ा हुआ था। अर्जुन अभिमन्यु के शव को गोद में रखकर फूट फूट कर रोते हैं कि पुत्र, आज मेरे होते हुए आपकी मृत्यु हो गई, इसका जिम्मेवार मैं हूं। और आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्य अस्त होने से पहले पहले
मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो मैं खुद अग्नि समाधि ले लूंगा। ये प्रतिज्ञा सुनते ही कौरवों में हलचल मच गई कि प्रतिज्ञा अर्जुन ने की है। जयद्रथ परेशान हो गया, दुर्योधन के पास गया कि मैं अपने देश सिंध को भाग जाता हूं, अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। सब मिलकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। वहां जयद्रथ की चिंता से गुरु द्रोणाचार्य को अवगत कराते हैं। कर्ण, दुशासन, शकुनी साथ में है। ये कहते हैं घबराओ मत, हम भी तो तुम्हारे साथ हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि कल मैं कमल व्यूह की रचना करूंगा और तुम्हें उसके अंदर छुपा देंगे। अर्जुन कितना ही भी ताकत लगा लेना, शाम तक वो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा, ये मेरा वचन है। कल मैं आपकी रक्षा करूंगा, कल कमल व्यूह की रचना करूंगा और कमल व्यूह में अर्जुन कितना ही भारी युद्ध कर लेना, लेकिन वो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा शाम तक। शाम को उसे अग्नि समाधि लेनी ही पड़ेगी। इस तरह से आश्वासन पाकर जयद्रथ चिंता मुक्त हो जाता है और अगले दिन गुरु द्रोणाचार्य कमल व्यूह की रचना करते हैं और वहां जयद्रथ को छुपा देते हैं। अगले दिन युद्ध प्रारंभ होता है। अर्जुन इतना भयंकर युद्ध करता है कि ऐसा उसने कभी युद्ध नहीं किया। जिधर को अर्जुन मुड़ जाता है उधर हाहाकार मच जाता है, लेकिन अर्जुन का ध्यान युद्ध से ज्यादा सूर्य पर लगा हुआ था। बार बार सूर्य को देखता था और युद्ध करता था। दोपहर का समय हुआ, घोड़े प्यास से व्याकुल होने लगे, तो कृष्ण ने कहा अर्जुन थोड़ी देर युद्ध रुको, घोड़ों को पानी पिला लें, थोड़ा आराम दे दें। इस तरह घोड़ों को आराम दिया, थोड़ा पानी पिलाया, फिर रथ में जोड़ दिया, फिर युद्ध शुरू हो गया। इस तरह युद्ध चलता रहा। जयद्रथ का पार नहीं पा रहा था। तो कमल व्यूह की रचना में वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। सारे पांडव व्याकुल थे, परेशान थे। अर्जुन की प्रतिज्ञा से अगर जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा, ये तो पक्का है, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता। युद्ध चल रहा है, योद्धा मर रहे हैं, घमासान युद्ध हो रहा। अर्जुन सूर्य की तरफ देख रहा, सूर्य तो अपने स्थान पर जाना ही है, जा ही रही।
इस तरह 2 पैर हुआ, तीसरा पैर गुजरा, चौथा पैर गुजरा, पैर गुजरते रहे, युद्ध चलता रहा। आखिर में कृष्ण जी तो सब जानते थे कि मैं अर्जुन कमल व्यूह में जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह कृष्ण ने महामाया से कहा कि तुम सूर्य को ढक दो, थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढक दो, जब तक जयद्रथ सामने ना आए। जैसे ही जयद्रथ सामने आएगा, आप सूर्य को सामने से हट जाना। इस तरह महामाया ने प्रभु की आज्ञा से सूर्य को ढक दिया। सबको लगा कि सूर्य डूब गया। अब तो कौरव दल में खुशी की लहर दौड़ गई और पांडवों में निराशा। अर्जुन ने शाम होते देखी, धनुष बाण रख दिए। बोला, केशव, सूर्य डूब गया है, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। अब मैं अग्नि समाधि लेने के लिए जा रहा हूं। अब मैं प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि समाधि लूंगा। उधर कौरवों में खुशी की लहर, सारे इकट्ठे हो गए कि अर्जुन अग्नि समाधि लेगा। उधर जयद्रथ भी बेचैन हो गया कि मैं भी अर्जुन को जलते हुए देखूंगा समाधि। उसे बहुत रोका महारथियों ने कि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आप यहां से नहीं जाओगे, लेकिन जयद्रथ नहीं माना, भाग के आ गया। बोला, वाह, मेरा शत्रु अग्नि समाधि ले रहा, मैं ना देखूं। इस तरह जयद्रथ भी वहां ताली बजाता हुआ आ गया। सारे कौरव हंस रहे, मजाक कर रहे, खुश हो रहे, ढोल डंका बज रहा। अर्जुन अग्नि समाधि लेने के लिए जा रहा तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये अपने धनुष बाण साथ लेकर जाओ। जब अग्नि समाधि लेनी है तो धनुष बाण को क्यों त्याग कर जा रहे हो? इस धनुष बाण ने तुम्हारा पूरे जीवन साथ दिया, आज तुम अंत समय में इन्हें ही छोड़ के जा रहे हो। आपके मरने के बाद इन्हें कोई ठोकर मारेगा, कोई कुछ करेगा कि अर्जुन का गांडी में। इसलिए अपने धनुष को भी साथ लेके अग्नि में समाधि लो। इस तरह केशव के कहने से अर्जुन ने अपने धनुष बाण भी उठा लिए और चिता की तरफ प्रस्थान किया। सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध विदाई लेने लगे। युधिष्ठिर से बोले, भ्राता श्री, मैं ना कभी गलती से भी आपका अपमान कुछ गलत बोला हो तो मुझे क्षमा कर दें। धर्मराज रोने लगे। भीम से कहा, भ्राता भीम, जाने अनजाने में मैंने आपसे भी गलत बोल दिया होगा, आपसे भी करबद्ध क्षमा मांगता हूं। मेरे कुटुंबजनों से सभी से मैं क्षमा मांगता हूं। अभिमन्यु की आत्मा से भी क्षमा मांगता हूं कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सका, मैं जयद्रथ वध नहीं कर सका, इसलिए मैं अभिमन्यु पुत्र आपसे भी क्षमा मांगता हूं और मैं आपके पास ही आ रहा हूं। इस तरह पांडव दल में विलाप हो रहा है। अर्जुन चिता में समाधि लेने के लिए जा रहे हैं
तो भगवान कृष्ण ने माया को इशारा किया और महामाया ने सूरज को प्रकट कर दिया। जैसे ही सूरज के दर्शन हुए, कृष्ण ने कही, देख वो खड़ा तेरा शिकार जयद्रथ, और वो रहा सूर्य। अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, अपने दुश्मन को मारो। अब तो कौरव दल में हाहाकार मच गया। अर्जुन ने धनुष पर तीर चढ़ाया, कहा कि तुमने कल साथ ने मिलकर मेरे पुत्र को, अकेले पुत्र का वध किया था। हे जयद्रथ, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, जितना भागना चाहे भाग ले, जितना बचना चाहे भाग ले, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण जी ने इशारे में ही अर्जुन को बता दिया था कि हे अर्जुन, जयद्रथ का सर काटने को वो तीर चलाना जो इसका सर जमीन पर न गिरे। इसके पिता फला वन में तपस्या कर रहे हैं जयद्रथ के। जयद्रथ का शीश उनकी गोद में गिरना चाहिए। इस तरह अर्जुन ने जयद्रथ का सर काटकर, जहां उसके पिता वन में तप कर रहे थे, उनकी गोद में सर गिरा। जैसे ही सर गिरा, उन्होंने घबरा कर सर को उठाकर फेंक दिया तो उनके सर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जयद्रथ और जयद्रथ के पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए। इस तरह अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध किया। तो मित्रों, आज का सवाल यह है कि किस कारण से जयद्रथ ने चारों पांडवों को युद्ध भूमि के पहले द्वार पर रोक दिया था? क्या कारण था? किस वजह से चारों पांडव जयद्रथ को हराकर अंदर नहीं जा पाए और अभिमन्यु को मारने वाले वो 7 महारथी कौन कौन थे? तो आपको इस सवाल का जवाब देना है कि जयद्रथ, क्या कारण था जो जयद्रथ चारों पांडवों को अंदर नहीं जाने दिया? जयद्रथ ने, जयद्रथ विजयी रहा चारों पांडवों पर। दूसरा, उन महारथियों का नाम जिन्होंने अकेले अभिमन्यु का वध किया था, इसका आपको जवाब देना है। पुरस्कार राशि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और मित्रों, अभी तक आपके ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना ही घंटे बढ़ रहे हैं। अगर पुरस्कार लेना है तो ये दोनों चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। पुरस्कार लेना है तो सब्सक्राइबर भी देने पड़ेंगे और घंटे भी देने पड़ेंगे।
जो आपके पूरे नहीं हो रहे हैं। आप सब्सक्राइबर और घंटे दोनों में ही बहुत पीछे हैं, इसलिए कोशिश करें कि अपना टारगेट पूरा करें। टारगेट पूरा करने की कोशिश करते रहें, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, आपका पुरस्कार बढ़ता रहेगा, आप कोशिश करते रहेंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।